न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मित्र, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 88 पॉइंट एक्सपर्ट में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एज पार्ट 2। जो एज का पार्ट 1 मैं पहले पढ़ा चुका हूं और आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न लेवल 2। योग तथा अंतर का जो पहली लेवल है मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आज लेवल 2 पढ़ेंगे। और चलो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, यानी बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 2 बच्चे हैं हमारे, ए तथा बी। और मैं आयु करते वक्त एक ही चीज़ याद रखनी है हमें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट था और फ्यूचर होगा। तो कहा जा रहा है 2 वर्ष पूर्व इन बच्चों की आयु का जो योग था, ये जो बच्चे हैं इन बच्चों की आयु का जो योग था, वो योग मित्र कितना बता रहा है, वो 18 वर्ष था। और कहा जा रहा है 2 वर्ष के बाद इन बच्चों की जो आयु में अंतर होगा वो क्या होगा, 2 वर्ष का अंतर होगा। ऐसे कह सकते हैं 2 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का योग, यानी कि इन दोनों बच्चों की जो ए और बी हैं, इनकी आयु का योग जब 18 वर्ष था और 2 वर्ष के बाद इनकी आयु में जो अंतर होगा वो 2 वर्ष का होगा। तो मित्र, पहली बात तो ये है कि अंतर हमेशा समान रहता है। बचपन में भी इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर होगा और आज भी 2 वर्ष का अंतर है और 20 साल भी 2 वर्ष का अंतर रहेगा, क्योंकि मेरी उम्र आज 15 वर्ष है और मेरे भाई की उम्र 17 वर्ष है। तो 20 साल बाद भी मेरे भाई और मुझ में 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रेजेंट में आने के लिए, यानी कि प्रेजेंट के जो प्रेजेंट की बात की जाए कि 2 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का योग 18 वर्ष था, तो प्रेजेंट में इन दोनों की आयु का योग वो कितना रहेगा भाई, 2-2 वर्ष दोनों प्रेजेंट में आएंगे तो 18, यानी कि योग में 4 वर्ष ऐड हो जाएंगी। तो दोनों बच्चों की आयु का जो योग है वो प्रेजेंट में कितना रहेगा, 22 वर्ष। 18 और 4 22 वर्ष। और दोनों बच्चों की जो आयु में अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। वो अंतर कितना है, 2 वर्ष। देखिए, ये समीकरण बनता है। वैसे तो हम समीकरण के जरिए निकाल सकते हैं ए और बी की आयु, लेकिन पूछ रहा है वो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने डिनोट किया है कि ए जो है वो क्या है, बड़ा बच्चा है। तो ऐसी स्थिति में निकालने के लिए बड़े बच्चे की आयु क्या करते हैं, उम्र, उन दोनों की उम्र के योग और अंतर को जोड़िए। कितना हुआ यहाँ से, 24 वर्ष, और 2 का दीजिए भाग, कितना आएगा, 12 वर्ष, जो कि ये बड़े बच्चे की आयु है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र, नेक्स्ट प्रश्न है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे क्या कौन कौन दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं हमें रहीम और कौन किया है, करीम। और जैसा कि मैं पहले बताया आया हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का निशान जरूर लगा के चलिए। और उनकी जो वर्तमान आयु का योग दिया है वो प्रेजेंट में दिया गया है। तो रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग है वो मित्र कितना दिया है यहाँ पे, 65 वर्ष। और रहीम और कहा एक प्रश्न में कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। तो देखिए, अंतर 10 वर्ष पहले था या 10 वर्ष बाद होगा या अब है, अंतर हमेशा समान रहता है। तो रहीम और करीम की वर्तमान आयु में अंतर देखा जाए, ये फ्यूचर को थोड़ा आगे ले लिए, रहीम और करीम की वर्तमान आयु में अंतर देखा जाए वो कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का। सॉरी, 10 वर्ष का नहीं, 10 वर्ष पहले इसका 5 वर्ष का था अंतर, 5 वर्ष का। तो अंतर यानी कि 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का था। यहाँ से ऐसे बैक चले जाइए, 10 वर्ष पहले अंतर 5 वर्ष का था और 10 वर्ष बाद भी अंतर 5 वर्ष का हो, तो अंतर पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 10 वर्ष पहले हो या वर्तमान हो या फ्यूचर में होगा। समझ में आ रहा है ना। तो बात क्या है कि हमें आ जाता है दोनों व्यक्तियों की आयु का योग और दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर।
पूछा गया है करीम की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनती है, समीकरण बनता है, और करीम यहाँ पे जो है वो क्या है, छोटा व्यक्ति है, क्योंकि रहीम माइनस करीम लिखा जा रहा है, तो रहीम करीम क्या है, यहाँ पे छोटा व्यक्ति है। तो मैंने क्या कहा था, जब छोटे व्यक्ति की आयु निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों की आयु के योग से अंतर घटाइए, कितना बचेगा 60, और 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 30। ये इसका आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्नों का थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लेवल 2 है, तो लेवल 2 के हिसाब से प्रश्न कराने चाहिए ना। तो देखेंगे आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और मित्र वीडियो अंत तक देखनी है। और अब जो मेरा कराने का पाठ्यक्रम है वो लगभग सभी गणितों को मेंटेन करता होगा, और लगभग सभी तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं 2-3 गणित से लेकर ये प्रश्न करा रहा हूँ। और ज़्यादातर जो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने सेट किया है वो शारदा पब्लिकेशन है, जो SD यादव बोला जाता है, नीला वाला जो गणित है वहाँ से मैंने क्वेश्चनों का बेसिक सेट किया है। तो देखिए प्रश्न है, A और B की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। तो दोनों में से बड़े बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। देखिए प्रश्न में कहा है, ये जो A और B हैं, A और B, प्रश्न में कुछ इस तरह से कहा है, A और B की आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है। तो ध्यान दीजिए, A और B का योग करेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस B करेंगे, और उनकी आयु का अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, A माइनस B करेंगे। तो आयु का जो योग है अंतर का कितना गुना है, 7 गुना, यानी कि आयु का अंतर 1 और इसका 7 गुना 7 हो जाएगा। तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ ये सोच बनाई है मैंने कि आयु का योग जब 7 गुना है अंतर से, तो A और B की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो ध्यान देंगे A और B की जो वैल्यू होगी वो 4:3 होगी, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं, और 4 और 3 का अंतर 1 रहता है। प्रश्न में कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो ध्यान देंगे क्या होगा, ये 5 वर्ष बाद क्या होगा, जब प्रेजेंट से बात फ्यूचर में जाएगी, तो यानी कि ये प्रेजेंट का है और फ्यूचर में जाएगी तो आगे जाएगी, और 5 वर्ष पश्चात कहा कह रहा है जो आयु का योग है वो आयु के अंतर का 9 गुना होगा। तो आयु का योग अंतर का 9 गुना होगा। तो यहाँ पे अब जो A B की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, जब योग को तोड़िए A और B के रेशियो में बनाइए तो वो होंगी 5:4, क्योंकि आयु का योग 5 और 4 9, और आयु का अंतर 5 में से 4 गया तो 1। ये हाई थिंक है, थोड़ा सोचना पड़ता है, और बेसिक के ही जैसा लगता है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान देंगे करना क्या है, तो देखेंगे भाई 5 वर्ष बाद, यानी कि ये कोई प्रेजेंट में 4:3 था, और 5 वर्ष बाद कहा जा रहा है कि रेशियो 5:4 हो जाता है। भाई इसके थ्रू जो ये सवाल में जो भाषा दी गई है, इसके थ्रू तो हमने ये अपना मेंटेन किया है ना। तो ध्यान देंगे ये प्रेजेंट से फ्यूचर में आने के लिए हमें कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। देखो 4 से 5 हुआ तो 1 की वृद्धि, और 3 से 4 हुआ तो 1 की वृद्धि, और समय में जो वृद्धि है वो कितने की है, भविष्य में 5 की। तो 1 की जो वृद्धि है 5 के बराबर है। तो वहाँ पूछा है प्रश्न में बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। तो ध्यान देंगे प्रेजेंट में बड़े व्यक्ति की आयु निकालनी है वर्तमान में, तो बड़ा अनुपात कौन सा है, 4। तो जाहिर सी बात है यही बड़ा व्यक्ति होगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5। तो 4 रेशियो की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 5 गुणा 4 क्या होगी आंकड़े 20, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 20 से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रश्न की जो लेवल है वो लेवल 2 है, तो उस हिसाब से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो प्रश्न है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु है। देखिए जैसा कहा जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन दिए हुए हैं, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है मित्र क्या, पिता, और एक दिया हुआ है क्या, पुत्र। और ये
इसके ऑप्शन हैं और मैं इस प्रश्न को आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक तो बेसिक और एक बाय ऑप्शन, जो हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। और किसी भी चीज़ को एक हाई थिंक से करना एक कॉन्सेप्ट ही कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देंगे इसका बेसिक क्या है, पहले बेसिक से सीख लेते हैं कि पिता की जो उम्र है पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। मैं यहाँ पे पुत्र को x मान लूँ, देखो पहले आज इसका बेसिक समझेंगे। मैं यहाँ पे x मान लूँ पुत्र की आयु, और पिता की जो आयु होगी वो क्या होगी, x प्लस इसके तिगुने से, यानी कि x का तिगुना से कितना अधिक है, 3 अधिक है। समझ में आ रहा है ना? और फिर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि ये प्रेजेंट की बातें हैं, और 3 वर्ष बाद जो बातें होंगी वो फ्यूचर में चली जाएंगी। और बाद या पश्चात के लिए क्या करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ, और पूर्व या पहले के लिए घटाता हूँ। तो ना 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो देखिए 3 वर्ष बाद देखी जाए तो 3x, यानी कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3x प्लस 3 का तो पिता अब है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो 3x प्लस 6 वर्ष का हो जाएगा बराबर, जैसे यहाँ बराबर कर लीजिए। तो क्या होगा, पुत्र की आयु के, यानी कि 3 वर्ष बाद इस पुत्र की आयु में भी ऐड कीजिए 3 वर्ष बाद, भाई 3 वर्ष बाद है ना, तो इसमें क्या करता हूँ, प्लस करके चला जाता हूँ। तो 3x प्लस 3 क्या हुआ, 6 हुआ, और x में 3 जोड़ा तो x प्लस 3 हुआ। तो क्या होगा, यहाँ पे पुत्र की आयु के दुगने से, इसकी आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी किसकी आयु, पिता की आयु। तो ये तो मित्र इसका बेसिक, जैसे हम जानेंगे 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 प्लस के 10। यहाँ ध्यान देंगे x यानी कि चर और अचर के पद एक साथ करेंगे, यानी पश्चांतर होने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x इधर जाएंगे तो क्या बचेंगे, 3 में से, यानी कि 2x प्लस के माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x। और यहाँ प्लस के 6 से प्लस के 6 यहाँ ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि पश्चांतर होने पर माइनस के 6 हो जाएंगे, तो प्लस माइनस कट जाता है। तो x बराबर जो आएगा वो क्या आएगा मित्र, यहाँ पे 10। तो मैं कह सकता हूँ मेरे जो x की वैल्यू है वो 10 है, और जो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी वो किसकी थी, पुत्र की। जो x की वैल्यू 10 है तो पुत्र की जो उम्र है वो कितनी है, 10 वर्ष। लेकिन पूछा गया है पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या थी कि पुत्र की आयु के तिगुने से, यानी कि 3x, तो तिगुना कितना हुआ, 30 से 3 वर्ष अधिक है, तो कितनी हो जाएगी मित्र, 33 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए ये तो है इसका बेसिक, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मित्र, जैसे कि पहला ऑप्शन है 33 वर्ष, तो ध्यान देंगे वो कहा जा रहा है पिता की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक। जैसे ऐसे ऑप्शन की दृष्टि से क्या करते हैं, ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है इसमें 33 वर्ष, और 33 वर्ष जब यहाँ से वो कह रहा है, इसमें भाषा क्या है कि पिता, यानी कि पिता जो है पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। जब 33 कोई किसी की उम्र से 3 ही वर्ष अधिक है, तिगुने से जो अधिक है वो पार्ट हटा देंगे, तो 33 में से जो अधिक है वो पार्ट कितना बचेगा फिर, 30। और 30 किसी की उम्र का तिगुना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए मित्र, 10 वर्ष। समझ में आ रहा है ना? जैसे माना कि ऑप्शन मेरा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन उठा के रख लिया अपना 33, पहला ऑप्शन 33 रख लिया, और उसके भाषा के थ्रू मैंने सॉल्व किया कि तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, और जो अधिक पार्ट हटा दिया और 30 आ गया, और 30 किसी की उम्र का तिगुना है तो किसी की उम्र 10 होगी, और किसी की उम्र 10 है। अब यहाँ पे जो 3 अधिक पार्ट है उसे यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कह सकता हूँ मैं 33, और यहाँ पे पुत्र की उम्र मान के रख सकता हूँ क्या, 10। अब नेक्स्ट दूसरी कंडीशन और पढ़ेंगे, कहा जा रहा है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पिता कितना का हो जाएगा, 36 का, और पुत्र कितने का हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, 10 और 3 13 वर्ष का। तो कहा जा रहा है दुगुने, यानी कि पुत्र की उम्र के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो देखिए क्या ये है, 13 का दुगुना किया, 13 दूनी 26, और 26 से ये 10 अधिक है क्या, रियल में 10 अधिक है, कि 26 से 36 10 अधिक है। तो कुछ ऑप्शन नंबर पहला सेटिस्फाइड। तो नेक्स्ट प्रश्न,
तो नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। तो ऐसे प्रश्नों को हम दो प्रकार से करेंगे। पहला तो प्रकार है बेसिक और दूसरा जो प्रकार है वो बाई ऑप्शन। तो ध्यान देंगे प्रश्न में कह क्या रहा है कि दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, कौन, एक तो है ए और एक है मित्र कौन, बी। तो कहा जा रहा है ए की उम्र, यानी कि प्रश्न में बार बार देखेंगे, एक बार और देखेंगे कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी है। तो 10 वर्ष में जिधर का देखिए प्रश्न में कह रहा है ये दो व्यक्ति हैं ए और है कौन, बी। तो कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दोगुनी होगी। तो 10 वर्ष में, वैसे 10 वर्ष में की ये भाषा है फ्यूचर में जाने की। जैसे मैं कोई कहूँ कि 4 वर्ष में हम एक मंदिर बनवाएंगे, तो 4 वर्ष में यानी कि 4 वर्ष में एक मंदिर बनवाएंगे। तो ये मैं शब्द क्या डिनोट कर रहा है, इन फ्यूचर के लिए, यानी कि 4 वर्ष के बाद या 4 वर्ष में हम एक मंदिर बनवाएंगे, तो फ्यूचर की बात है। ऐसी सवालों की भाषा में मैं शब्द ऐसी बाई कंडीशन आता है तो क्या होता है, इन फ्यूचर की बात करता है। तो कह रहा है 10 वर्ष में यानी कि ए प्लस 10 वर्ष में ए की उम्र बी की उम्र की 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी है। यानी कि बी की उम्र में से 10 साल घटाया जाए, यानी कि ए की तो 10 वर्ष में ए की उम्र बी के 10 साल पहले की उम्र की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो देखो बी की उम्र 10 साल पहले 10 बी माइनस 10 और 2 गुना किसके बराबर है, ए प्लस 10 की ए की उम्र के बराबर है। तो एक तो समीकरण ये है, इसको सोल्व करते हैं। तो मित्र कैसे करेंगे इसे कि ए प्लस 10 बराबर ऐसे करेंगे 2b माइनस के 10 गुणा 2 20। अब देखेंगे ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये पश्चांतर होने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे होगा 2b माइनस के कितने हो जाएंगे 30, क्योंकि पहले से तो माइनस 20 था और प्लस के 10 इधर आके माइनस के 10 हो जाएंगे, तो माइनस के 30। एक तो मित्र समीकरण बनता है ये। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है कि ए बी से 9 साल छोटा है। तो दूसरी कंडीशन में कह रहा है ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, यानी कि बी माइनस ए बराबर क्या है 9। भाई ए बी से 9 साल छोटा है तो बी बड़ा होगा, तो बी से माइनस ए कितना छोटा है 9 वर्ष। तो एक दूसरी कंडीशन में मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ए को इधर लेके जाऊँ तो ए बराबर हो सकता है यहाँ पे क्या, बी माइनस बी माइनस 9। एक कंडीशन ये है। तो मेरे पास मित्र दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो है कंडीशन क्या, ए बराबर 2b माइनस के 30 और एक है ए बराबर b माइनस के 9। या तो इस ए का मान इसमें रख दिया जाए या इस ए का मान इसमें रख दिया जाए। तो करेंगे क्या, चलो इसका मान इसमें रख लेते हैं। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन है, ए बराबर 2b माइनस के 30 और ए की जो वैल्यू है यहाँ से फाइंड आउट करके दूसरे समीकरण से मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो क्या होगा, b माइनस 9 बराबर ये वाली कंडीशन 2b माइनस के 30। तो करेंगे क्या, देखेंगे यदि ये b इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का b होगा। तो अचर के पास अचर के पास पश्चांतर करने पर ये b प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा और 2b से यानी कि 2b से b घटेगा तो क्या बचेगा, b बचेगा। और b जो बराबर आएगा यानी कि ये प्लस ये माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30 होगा और प्लस के 30 में से जब माइनस के 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 21। तो जाहिर सी बात है b की जो उम्र है वो कितनी है, 21 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन में तो दी नहीं है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है ई, नन ऑफ दीज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ई से मैच करता है। लेकिन देखो मित्र ये तो है एक बेसिक। यदि से बाई कॉन्सेप्ट किया जाए, कॉन्सेप्ट यानी कि स्टिक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, जैसे पहला ऑप्शन है इसमें क्या, पहला ऑप्शन है 3 वर्ष। तो हमारी जो ट्रिक है वो लगेगी, वो पूछ रहा है बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो भाई बी की ही तो उम्र दे रखी होगी यहाँ पे,
और बी की उम्र दे रखी होगी और एक दूसरी कंडीशन कह रही है कि जो बी है यानी कि ए है जो बी से कितना वर्ष बड़ा है, सॉरी छोटा है, 9 साल छोटा है। तो अर्थात जो बी की उम्र होगी वो 9 से तो मित्र बड़ी होगी नहीं होगी भाई, जो ए की उम्र होगी वो 9 से तो अधिक होगी ना, जब तो मैं घटा पाऊंगा बी की उम्र में से ए की उम्र। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम पहला उठाते हैं, यहाँ पे वो क्या है 3 वर्ष है, तो 3 में से तो 9 घटेंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या है, रद्द किया जाता है। चलो दूसरा ऑप्शन उठाते हैं यहाँ पे क्या 4, तो 4 में से भी 9 नहीं उठेंगे घटेंगे, तो ये यहाँ से भी इसे भी डिस्कनेक्ट करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 5 और चौथा ऑप्शन है 6, न तो 5 से कटते हैं ना ही 6 से कटते हैं। चलो माना कि चलो इसमें कोई ऑप्शन ये सी में या ए में, चलो यहाँ पे दिया हुआ एक और ऑप्शन नन ऑफ दीज ई में रियल ऑप्शन जैसे 21 होता, तो क्या कह रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र से 9 साल छोटी है, तो ये 20 साल होता ऑप्शन 21, तो 21 जो ऑप्शन होता वो किसकी उम्र होती, बी की उम्र होती, और बी से 9 साल कौन छोटा है, ए, तो बी से 9 साल छोटा ए है, तो ए कितने वर्ष का होता है यहाँ पे मित्र, ए की जो उम्र होती है वो कितनी वर्ष होती, 12 वर्ष होती। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन को सेट करते हैं कि इक्वेशन किस हिसाब से मिली है हमें कि 10 वर्ष में यानी कि 10 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होता, 22 वर्ष का होता। बी की 10 साल पहले की उम्र से, बी की 10 साल पहले उम्र कितनी रही होगी, यहाँ पे 10 वर्ष रही, सॉरी 11 वर्ष रही होगी भाई, 21 से 10 साल पहले 11 रही होगी। इससे ये 2 गुना है क्या, जस्ट क्लियर सी बात है, 11 दूनी 22 2 गुना है, तो यहाँ से क्या होता है ऑप्शन नंबर ई को हम मैच कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र नेक्स्ट प्रश्न है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है। तो देखिए यहाँ पे जो इस प्रश्न में 3 व्यक्तियों का जिक्र हुआ है वो क्या हुआ है, एक तो है यहाँ पे छोटा पुत्र और एक है यहाँ पे मित्र कौन, बड़ा पुत्र, एक है कौन, पिता। और कंडीशन कुछ इस प्रकार है, पूरे प्रश्न हमने पढ़ा तो प्रश्न में देखा कि छोटे पुत्र से जो बड़ा पुत्र है यानी कि दोनों पुत्रों की जो आयु में अंतर है वो कितने का है, 15 वर्ष का अंतर है। जब छोटे पुत्र को मैं यहाँ पे x मान लूँगा तो बड़ा पुत्र कितने का होगा मित्र, x + 15 का। और फर्स्ट कंडीशन से देखा कि पिता बड़े पुत्र का 2 गुना है, तो जो बड़ा पुत्र होगा जो पिता होगा, बड़े पुत्र की उम्र यहाँ पे x + 15 है और इसका 2 गुना है किसकी उम्र, इसके 2 गुना है किसकी उम्र, पिता की उम्र। तो 2 गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x + के 15 दूना 30, ये प्रेजेंट में किसकी उम्र है, पिता की उम्र। तो कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। तो ध्यान देंगे जब 10 वर्ष पश्चात होगा, बाद या पश्चात आता है तो इन फ्यूचर की बात होती है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जोड़ते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, छोटा पुत्र जब अब x का है तो 10 वर्ष पश्चात कितने का होगा, x + 10 का होगा। और ये जो पिता है, पिता कितने का होगा, 2x + इसमें 10 वर्ष ऐड हो जाएंगी तो 40 का हो जाएगा। तो ये पिता इसकी उम्र के 2 गुने के बराबर है। एक तो कंडीशन है ये, तो करेंगे क्या मित्र, करेंगे कैसे कि 2x + 10 दूनी 20 बराबर, सॉरी पिता के तिगुने के बराबर है, यहाँ पे 2 नहीं 3 गुने के बराबर है, ये 3 गुना लिखा हुआ है, तो 3x हो जाएगा, 3x + के 10 या 30 बराबर 2x + के यहाँ पे हो जाएगा ये 40। तो देखिए चर चर के पास और अचर अचर के पास, 2x जब इधर आएंगे पश्चात दोनों पर चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा ये 3x में से x जाएंगे तो 2x जाएंगे तो x और x, और ये 30 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 40 से 30 गए तो 10। तो यहाँ पे मित्र ये निकल के आता है x बराबर 10, जो कि x क्या है, छोटे पुत्र की उम्र है। और बड़े पुत्र की उम्र क्या रहेगी,
15 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष, 1 से 15 वर्ष अधिक है तो क्या रहेगी 25 वर्ष। और पिता बड़े पुत्र का 2 गुना है तो कितना रहेगी 50 वर्ष। वैसे भी यहाँ पे रख दीजिए x का मान 10 है तो 10 दूनी 20 और 30 50 वर्ष। ये तो है मित्र इसका बेसिक। और बाई कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कॉन्सेप्ट है मित्र इसका क्या ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम यहाँ पे, चलो यहीं पे सेटिस्फाई कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा पुत्र बड़ा पुत्र पिता। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि जो उम्र दी गई होगी ऑप्शन में आंसर में वो क्या होगी पिता की उम्र होगी। और फर्स्ट ऑप्शन पिता को डिनोट करता है, जैसे माने चलना पिता की उम्र मेरी की कितनी है 50 वर्ष है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे पिता की उम्र कितनी है 50 वर्ष। और पिता जो है बड़े पुत्र का 2 गुना है तो बड़ा पुत्र जो होगा वो कितने का होगा 25 वर्ष का। और बड़ा पुत्र छोटे पुत्र से 15 वर्ष बड़ा है तो छोटा पुत्र कितने का होगा 10 वर्ष का। इससे अलग हट जाइए आप, ये तो एकदम बेसिक है, ये तो समझ में आ गया होगा। हमें बेसिक से जैसे नहीं करना हो बाई ऑप्शन करना हो, जैसे एग्जाम में बैठे हैं तो बाई ऑप्शन करना है, कभी कभी जल्दी में समय कम है तो क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए जो हमारा उत्तर है वो किसका उत्तर है पिता का। और पिता की उम्र मैंने ऑप्शन ए से 50 वर्ष मानी। और पिता जो है बड़े पुत्र का 2 गुना है तो बड़ा पुत्र क्या होगा, ये हाई थिंक रखनी पड़ती है ऐसे प्रश्नों करने के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो बड़ा पुत्र कितने का होगा 25 वर्ष का। और जब बड़े और दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो छोटा पुत्र 10 वर्ष का होगा। ये है इसका सॉल्यूशन। और इसे सेटिस्फाई कैसे, संतुष्ट कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे होगा कि 10 वर्ष बाद देखेंगे, 10 वर्ष बाद जो होगा छोटा पुत्र कितने वर्ष का होगा मित्र, देखेंगे 10 वर्ष बाद कि छोटा पुत्र होगा 20 साल का। 10 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता की उम्र छोटे पुत्र की आयु का तिगुना है तो 10 वर्ष बाद पिता कितने वर्ष का होगा 60 वर्ष का। तो देखिए ये इसका तिगुना है क्या, जाहिर सी बात है क्या है तिगुना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाइड। तो मित्र यह है आज का अंतिम प्रश्न और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मित्र मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.